नमस्ते बच्चों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी आप हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो, परिवार में सब खुशी खुशी रहे। और इसी के साथ में अब मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। और आज देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में, मुझे जहाँ तक याद है, मैंने आपको मीनिंग्स रिवीजन के तौर पे जो उदय की जो मीनिंग्स थी वो मैंने आपको करा दी थी। और मैंने आपको कहा था कि भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्स्ट क्लास का कोर्स लेकर आऊँगी। तो बच्चों देखिए, हमारे फर्स्ट क्लास के कोर्स में एक, जैसे आपको पता भी होगी, जो अल्फ़ाबेट है, जैसे एक तो जो बड़े वाली होती है, बड़ी ABCD जिसे हम बोलते हैं, फिर एक क्या होगी, छोटी वाली ABCD। समझ रहे हो बात को? छोटी ABCD भी आएगी आपके। तो आज बच्चों मैं आपको वो छोटी ABCD ही बताऊंगी कि वो हमको कैसे लिखनी है। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको आनी चाहिए, क्योंकि शायद उदय में भी ये चीज़ कभी कभार करा देते हैं, लेकिन चलो फिर भी हम फर्स्ट क्लास में भी इस चीज़ को सीखेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए, अगर हम छोटी ABCD का A लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। थोड़ा सा अगर आप कभी कहीं लिखा हुआ देखते हो तो थोड़ा सा चेंज देखते हो, लेकिन अपन अगर लिखते हैं इसको तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? तो ये A हो गया। फिर देखिए ये क्या है बच्चों? ये होता है B। क्या हो गया? ये छोटी ABCD का B। फिर देखिए ये क्या हो गया? C। बस बड़े से थोड़ा छोटा आ गया। बच्चों क्या होगा कि आपकी कॉपीज़ में क्या होगी, लाइन दी हुई होगी, तो लाइन के हिसाब से होगा। अभी तो क्या हुआ कि लाइन में थोड़ा खींच नहीं पाई, तो एक बार मैं आपको फिर भी आपको अच्छे से समझा दूंगी। देखिए C के बाद में ये देखिए D। अब आपको थोड़ा सा इसमें क्या आएगा, ये एक काम करती हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझा दूंगी। चलिए देखिए ABCD, फिर E, ये क्या हो गया F, इसके बाद में ये क्या हो गया G, है ना? G के बाद यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये क्या हो गया H, I, J, K, L, M, N, देखते जाइए एक बार, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, इसमें अब मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने सोचा पहले लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। पहली बात तो ये पूरी की पूरी वही सेम टू सेम ABCD है, बस इसमें क्या हुआ, वो क्या थी, है ना, वो बड़ी वाली ABCD थी, ये स्मॉल कैपिटल्स है, यानी कि ये छोटी ABCD है। क्या है? इसको हम बोलते हैं छोटी ABCD, या फिर हम इसे द्वितीय वर्णमाला भी बोलते हैं। वो प्रथम वर्णमाला हो जाती है, ये द्वितीय वर्णमाला हो गई। इसमें सेम वही है, ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ। अब बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए अगर मैं हल्का सा समझाऊँ आपको, आपकी कॉपी होती है ना, उसमें क्या होती है, जैसे 1 2 3 और ये 4, आपकी क्या होती है कि ऐसे 4 लाइनों की कॉपी आती है इंग्लिश की। उसमें क्या होता है कि अगर आपको समझो A लिखना हो तो आप क्या करोगे कि उसमें पहली जो ABCD होगी उसमें A से ही तो लिखोगे, ये देखो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर अब आपको ये A लिखना है तो इसको क्या करोगे, हमेशा स्मॉल ABCD का ये है, ये इन 2 लाइनों में आएगा। ये देखो, ये देखो, आया कि नहीं आया? आया ना? तो देखिए एकदम समझ में आ रहा है। अब मैंने ये लिख दिया A, ये बड़ा वाला हुआ 3 में आया, और ये A क्या हुआ, ये 2 लाइन में आ गया। अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊँ, चलो मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ। ये मैंने इसीलिए नहीं खींची, मैंने सोचा मैं आपको पहले खुद ही इसमें ऐसे करके बताऊँगी, समझाऊँगी। तो ये A, फिर अगर समझो मुझे B लिखना है तो मैं क्या करूँगी, B बड़ा वाला तो ऐसे ही होगा, 3 लाइन में आएगा, लेकिन छोटा वाला भी आएगा 3 में, है ना? लेकिन वो कैसे आएगा, उसको ऐसे करके हम ऐसे लिख देंगे। यही तो हो गया। हो रहा है कि नहीं? अब इसमें क्या होगा कि बच्चों हल्का सा क्या होता है कि आप लोग यहाँ कंफ्यूज्ड होते हो। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, डी को बी कर देते हैं, बी को डी, क्योंकि ये क्या दोनों सेम हैं दिखने में। तो बच्चों इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए बीच में कौन है,
सी है, सी है कि नहीं? तो आप तो बस इतना याद रखो कि सी में केवल एक चीज़ याद रख लो कि भाई मैंने डी है ना, डी, तो डी का जो मुंह है ना, मुंह वो किधर आएगा? सी। लेकिन अब आप बोलोगे कि दीदी है ना, बी का भी तो मुंह इधर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप इसमें ये याद रख लो कि भाई है ना, ए की साइड में नहीं आ रहा, बी का मुंह ए की साइड में नहीं आ रहा, लेकिन डी का मुंह किधर आ रहा है? सी की साइड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आप अपना हाथ घुमा रहे हो तो ये याद रखो कि जब मैं हाथ इधर सी की साइड में घुमाऊँ तो ये बी हो जाएगा, और इधर उल्टा घुमाऊंगी, इधर डी की साइड में ऐसे उल्टा घुमाऊंगी तो ये डी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो या तो ये ऐसे याद रख लो, इन दोनों को याद रखते हो तब तो देखो ए है ना, ए इसके बाद में याद रख लो कि मेरे को बी की साइड है ना, मतलब ए की साइड में मुंह नहीं करना, मुझे क्या करना है? इधर मुंह करना है, ठीक है? तो आप इधर कर दो। फिर सी के बाद आप ऐसे याद कर लो कि भाई मुझे सी की साइड में मुंह करना है, तो ये कर लो, या फिर ऐसे कर लो, ये इधर होगा, ये इधर होगा, होगा कि नहीं? इधर हम जैसे डी फॉर डॉग बनाते हैं तो उसको ऐसे घुमाते हैं ना, ऐसे, तो ऐसे याद कर लो कि मैंने डी फॉर डॉग उल्टा सी, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं बच्चों, हो सकता है आप अपनी ट्रिक से कोई ज़्यादा मुझसे बेटर याद कर सको, तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये याद करने का आपका तरीका है। अब अगर आप इसको या तो ऐसा कर लो कि बी है उसमें उल्टा सी आएगा और डी में सीधा सी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे करके याद कर लो, वो ट्रिक है अपनी अपनी कि अपन उसको कैसे याद करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मैंने आपको ये बता दिया। अब बच्चों क्या होगा, जैसे ये 2 में आएगा, ठीक है, मैं बताऊँ, ये 2 लाइन में आ जाएगा, ये 3 में आएगा, ये जितने छोटे छोटे दिख रहे हैं ये 2 में आएंगे, ये भी 2 में आएगा, ये 3 में आ जाएगा, ये नीचे के 3 में आएगा। कैसे आएगा नीचे के 3 में? जैसे ये नीचे की जो 3 है, तो अगर G फॉर गन में लिखती हूँ तो ये नीचे के 3 में ऐसे आएगा, यानी ऊपर वाले में ये नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद में H ऊपर के 3, ये 2 में, ये नीचे के 3 में फिर से ऐसे ही आ जाएगा। जैसे मुझे करना है तो ये नीचे के 3 में ऐसे करके आ जाएगा, इसकी बिंदी कर दो। जैसे अब के लिखते हो तो के में ऊपर में ही आएगा, लेकिन ये के है ना, बस ये इतना आ जाएगा, ये ऐसे आएगा। समझ में आ रही है बात? ये के ऐसे आ जाएगा, जो अलग आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। के एल ऊपर की 3 में आएगा, ये दोनों बीच बीच में आएंगे, ये भी बीच में, हाँ ये जो दोनों है ना ये नीचे के 3 में आएंगे। कैसे आएंगे देख लीजिए, जैसे ये नीचे के 3 में ऐसे P और Q, ये ऐसे आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को, है ना? तो ये आगे, ये बाकी सेम वैसा का ही वैसा है, और एक ये ध्यान रखना है, एक ये नीचे आएगा। ये कैसे नीचे आ जाएगा ये भी देख लीजिए, तो ये नीचे ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है? तो ये बच्चों ये ध्यान रखना है इस हिसाब से, है ना? बाकी सारा का सारा सेम है, कुछ चेंज नहीं है। 2 लाइन वाला मैंने बता दिया, ये 2 में आएगा, ये 2 में, ये 2 में, और इसके अलावा और ये भी 2 में आएगा, ये 2 में, ये 2 में, ये भी 2 में, ये 2, ये और ये भी 2, ठीक है? ये भी 2 में, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ये 2 में आएंगे, और बाकी सब 3 में आ जाएंगे। नीचे वाले मैंने आपको बता ही दिए कि नीचे वाले कहाँ आएंगे। तो बच्चों मैंने आपको आज छोटी वाली ABCD मेरी तरफ से बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आप फिर भी नहीं समझते हो तो बच्चों एक वीडियो में ऐसा भी लेके आ जाऊंगी जिसमें मैं क्या करूँगी, मैं बड़ी और छोटी ABCD ऐसे लाइन खींच के उसमें बड़ी और उसके साथ में उसकी जो छोटी वाली ABCD की वो साथ में लिखूँगी, तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी कैसे किस हिसाब से किस तरीके से लिखते हैं बच्चों। फिर भी मैं समझती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से मैं समझा पाऊँ। तो मैंने आज आपको पूरी छोटी वाली ABCD करवा दी है। तो बच्चों आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के अंदर इस ABCD को करना है। और बच्चों चलो एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए एक वीडियो ऐसा ही लेके आऊँगी जिसमें मैं बड़ी और छोटी ABCD दोनों मिक्स कराऊँगी ताकि आपको वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों वापस इसी मैसेज के साथ में कि अपना ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए और साथ में पढ़ाई भी साथ में करते रहिए, खुश रहिए। और मैं फिर से आपके साथ में अगले वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।